नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आईएएस नॉलेज पर। जी हां, आरबीआई अनाउंस्ड ₹50,000 करोड़ फॉर एनबीएफसीज एंड कट्स रिवर्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है आपकी स्लाइड पर, आपकी स्क्रीन पर। आरबीआई अनाउंसेस सेकंड ट्रांच ऑफ लिक्विडिटी बूस्ट, कट्स रिवर्स रेपो बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, ₹50,000 करोड़, TLTR 2.0 फॉर एनबीएफसीज। जी हाँ, तो इस आर्टिकल में आप 3-4 वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं: लिक्विडिटी बूस्ट, रिवर्स रेपो, TLTRO और एनबीएफसी। इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें ये 4 वर्ड समझने होंगे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है। रिवर्स रेपो रेट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी TLTRO और एनबीएफसी। इसको हम काफ़ी डिटेल में समझ। द आरबीआई announced today a second tranche of liquidity boost for the economy with a 25 basis point reverse repo cut, taking it to 3.75% from 4% earlier. The move has taken to allow banks to lend more. जैसा कि आप स्लाइड में देखेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट रिवर्स रेपो रेट में कट किया है। तो पहले रेपो रेट 4% थी, उसको घटाकर अब 3.75 कर दिया गया। देखो, इंडिया के अंदर 2 पॉलिसीज चलती हैं, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल होता है उसको यूज़ करती है आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके जितने भी रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, उसको बदलाव करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है पूरे कंट्री के अंदर। अब चलिए रिवर्स रेपो रेट को देखते हैं। तो चलिए रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं। देखो, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है किसी रेट पर, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। तो आरबीआई जब देश के डिफरेंट कमर्शियल बैंक से कोई पैसा बोरो करता है जिस रेट पे, उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखो, मैं आपको और आसान सी भाषा में समझाता हूँ। देखो, अगर रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज द मनी सप्लाई, और अगर हम उसको घटा देते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब रिवर्स रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक अपना बहुत ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करा देंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या इंसेंटिव मिल जाएगा। पर जब रेपो रेट को हम कट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट या इंसेंटिव की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है कमर्शियल बैंक्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी का हम केस लेते हैं तो अभी 4% पीछे था और आज कट करके इसको 3.75 कर दिया है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक पहले आरबीआई के पास 1,000 रुपीज़ जमा करता था, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन अलग हो सकती है, 4% पे, तो उसको मान लीजिए मिलते थे 4% पे 40 रुपये। लेकिन अब अगर वही 1,000 रुपीज़ को कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास देगा तो उसको मिलेंगे 37 रुपये 50 पैसे। तो अब आपने देखा कि जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को कट किया तो क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को 50 पैसे का 2.5 रुपये का ऑलमोस्ट घाटा होगा, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। तो इसलिए क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा कम पार्क करेंगे और वो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा लोन के रूप में दे सकते हैं। तो अब चलते हैं TLTRO। ये TLTRO 2.0, ये TLTRO 2.0 का मतलब है कि जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि लॉकडाउन 1 चल रहा था, अभी काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने लॉकडाउन 2.0 का है। 2.0 का मतलब होता है कोई चीज़ पहले एक बार हो गई और उसको फिर दोबारा से लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं 2.0। उसको इन्होंने लिखा हुआ है TLTRO 2.0। A TLTRO 2.0 of ₹50,000 crore specially targeted at NBFC, targeted long-term repo operations, TLTRO. RBI introduced a tool called long-term repo operations
टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ये इन्होंने क्या किया है, आरबीआई ने अभी एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है जिससे ये क्या करेंगे, कमर्शियल पेपर्स और बॉन्ड इशू करेंगे और मार्केट से ये पैसा उठाएंगे और उन पैसे को ये कमर्शियल बैंक को प्रिवेल इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक को देंगे ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाए। कमर्शियल बैंक लोन इशू करें एमएसएमईज को, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल सेक्टर इम्पैक्ट हुए ड्यू टू कोविड-19, उनमें वो पैसा लोन के रूप में दें। और जो इस लोन की जो टेन्योर है इस लोन का वो है 1 से 3 साल के लिए। 1 से 3 साल के लिए आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। एलटीआरओ इशू करने पे आरबीआई को 2 फ़ायदे होते हैं। पहला कि बिना पॉलिसी रेट्स को घटाए ही उनको जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बॉन्ड्स खरीद के, कमर्शियल पेपर खरीद के, या कमर्शियल पेपर की जगह आप कहोगे कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद के आरबीआई के पास पैसा आ जाता है बिना अपनी रेट को चेंज किए हुए, बिना अपनी जो इनकी रेपो रेट है, सीआरआर है, उसको बिना चेंज किए हुए इनको पैसा मिल जाता है और ये पैसा अपनी पॉलिसी रेट्स को बिना घटाए ही कमर्शियल बैंक को दे देते। और दूसरा फ़ायदा ये है कि एलटीआरओ ये भी दिखाता है कि आरबीआई बिना कोई छेड़छाड़ किए अपनी रेपो रेट्स के साथ ओपन मार्केट का यूज़ करके भी पैसा इकट्ठा कर सकता है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, वो भी एनबीएफसीज के लिए। लिक्विडिटी मेजर जो आरबीआई ने लिया है वो रिवर्स रेपो रेट को कट करके लिया है और उस विंडो के थ्रू ये लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ करेंगे। दैट मच ऑफ सरप्लस इज़ अवेलेबल विद द बैंक्स। जो बैंक्स के पास सरप्लस पड़ा है उसको यूज़ करेंगे, इंजेक्ट करेंगे ये मार्केट के अंदर 6.9 लाख करोड़ टू एनकरेज बैंक्स टू डिप्लॉय देयर फंड्स फॉर लैंडिंग पर्पज़। तो 25 बेसिक पॉइंट्स जो है इन्होंने घटाए हैं, 4% से 3.75% इन्होंने कर दिया और पॉलिसी रेट रेपो रेट जो है वो अभी भी 4.4 बनी हुई है। और थर्ड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है सबसे पहले ऐसी कंपनियां जो लोन और एडवांसेस में डील करती हों। बेसिकली इनका मेन बिजनेस होता है लोगों को लोन देना, एडवांस देना, और साथ में ये गवर्नमेंट के जो स्टॉक होते हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सबको खरीदने, एक्विजिशन का काम करती हैं। साथ ही कंपनियां अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो इनको स्टेटस दिया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।